प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत है। और जैसा कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, इन शारदीय नवरात्रों में किस प्रकार से पूजा हम लोगों को करना चाहिए जिससे देवी माँ प्रसन्न हो जाए, और इसमें क्या इसका उपाय या तरीका होता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, या फिर हमको लगता है कि दुर्गा सप्तशती की भाषा जो है संस्कृत है, संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे हुए हैं, उनका उच्चारण सही से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर किस प्रकार से अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो कैसे हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, और नवरात्रों में ऐसा कौन सा नियम है जिस तरीके से हम लोग नवरात्र में पूजा या मंत्र कर सके, या हम लोगों से कोई त्रुटि ना हो। पूरा विधान, पूरा क्रम हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नवरात्रों में देवी माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जब देवी प्रसन्न होती है तब व्यक्ति की सभी मनोकामना, सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि कवच में भी लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना से व्यक्ति माँ की साधना, उपासना करता है, वह कार्य निश्चित ही उसका सिद्ध हो जाता है। ग्रह कैसी भी विकट स्थिति में हो, कुछ भी ग्रहों का प्रकोप हो, पर देवी की साधना करने से सभी अरिष्टों का विनाश होता है। वैसे भी दुर्गा सप्तशती में महादेव ने कहा है, कलो चंडी सर्वेष्ट साधनम। कलयुग में चंडी माँ दुर्गा ही सर्वेष्ट साधन है, सभी साधनों का विधान है। तो प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नवरात्र में घट स्थापन करने से, क्योंकि घट स्थापन का समय हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, 6:15 से 7:45 बजे तक घट स्थापन आपको करना है। देवी की प्रतिमा भी वहां पर स्थापित करनी है। उसके उपरांत आप पूजन करके, जिस प्रकार से, अगर पूजन की प्रक्रिया आपको मालूम नहीं है, तब आप सर्वप्रथम घट स्थापन करेंगे। घट स्थापन करके जो भी आपने दूध, दही, घी का दीपक जलाना है, और स्नान के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, वस्त्र के रूप में कलावा रखना है। कुछ भोग लगाने के लिए मिठाई इत्यादि या व्रत का मिठाई आप भगवती को अर्पण करना है। फल भी चढ़ाना है, साथ में पान उपलब्ध हो तो भोजन के उपरांत, फल मिठाई के उपरांत पान चढ़ा देना है। क्योंकि मंत्र विधान अधिक बड़ा है, इसलिए आप भगवती के लिए निवारण मंत्र से ही, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र से ही वस्तुओं को, द्रव्य को चढ़ा दीजिए। देवी उसी से स्वीकार, आपके द्वारा प्राप्त द्रव्य को स्वीकार करेगी। ऐसा आपको करना है। जब पूजा के उपरांत आप साधना करने बैठे या सप्तशती का पाठ करने बैठे, आपको अपने हाथ में जल लेना है। क्योंकि बिना संकल्प के कार्य सिद्धि नहीं, संकल्प ही आपको साधना में बांधता है। नियम, क्योंकि संकल्प होने पर आपको नियम में रहना होगा, नियम रखना आपके लिए अनिवार्य है। अनुशासन में रह करके ही पूजा करनी है। संकल्प आपने प्रतिपदा से लेकर के अष्टमी तक का या नवमी तक का, जिसमें आप व्रत खोलते हैं, संकल्प लेना है। संकल्प में जल, चावल, पुष्प और कुछ द्रव्य, दक्षिणा 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, जो भी आप रख सकते हैं, हाथ में रख करके संकल्प आपको बोलना है कि आज मेरा ये गोत्र है, ये नाम है, ये मेरा निवास स्थान है। माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए, अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, सर्व रोग कष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए, ऐसा आप हिंदी में ही बोल सकते हैं। सब कष्टों के निवारण के लिए जो भी आपकी कामना है, कामना बोल करके आप अपना गोत्र नाम बोल करके भगवती को वो जल किसी पात्र में अर्पण कर दीजिए, ये बोल करके कि मैं सप्तशती का पाठ कर रहा हूं। या दुर्गा सप्तशती में जो गीता प्रेस की है, सब श्लोकी दुर्गा के उपरांत
उसमें संकल्प लिखा हुआ है, उसी प्रकार से संकल्प बोल सकते हैं। उसमें जो गोत्र नाम है, वह निवास स्थान है, वह अपना जोड़ना है और अपनी मनोकामना जिस कार्य हेतु आप कर रहे हैं उसको बोलना है। ऐसा बोल करके आप संकल्प कीजिए। संकल्प के उपरांत आपको दुर्गा सप्तशती का जो गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती है उसको पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप एक दिन में संपूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो उसको विराम दे करके अध्याय के अनुसार कर सकते हैं। जैसे पहले तीनों कवच अर्गला कीलक पाठ कर लीजिए, फिर अगले दिन तंत्रोक्त देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, देव्याथर्व शीर्षम ये आप कर लीजिए, सिद्धकुंजी का कर लीजिए। उसके उपरांत तीसरे दिन प्रथम अध्याय से पहला अध्याय फिर दूसरा अध्याय इस क्रम से आप कर सकते हैं, पर कोई भी अध्याय बीच में समापन नहीं करना है, बीच में नहीं उठना है। अगर आपको कोई फोन भी अटेंड नहीं करना है, अगर आपको उठना है अध्याय को पूर्ण करके आप जल पृथ्वी पर डालें, अनामिका उंगली से उस जल को मस्तक पर लगाए तब आप उठ सकते हैं, अन्यथा पाठ के बीच में नहीं उठना। देखना यह है कि आप 9 पाठ 9 दिन में करने हैं या आप 9 पाठ नहीं कर पाते तब एक पाठ का संकल्प या 5, 7 जो भी आपकी इच्छा है 9 दिन में कर सकते हैं। एक पाठ कर सकते हैं, 2 पाठ कर सकते हैं, 5 या 7 या 9, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई आवश्यकता नहीं कि 9 ही पाठ करने हैं और कोई ये भी आवश्यक नहीं है कि एक ही करना है। जितना अधिक पाठ आप करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा, उतना ही जल्दी आपके अभिष्ट, आपकी कामना सिद्धि हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, क्योंकि सप्तशती आप पढ़ रहे हैं तो उसे हाथ में ना रखिए, जो लकड़ी का स्टैंड आता है उस पर रखना है, उसके नीचे कपड़े पर ही सप्तशती को रखना है। सप्तशती का पूजन भी करना है, फूल चढ़ा करके नारायण मंत्र से ही रख दीजिए। इस प्रकार आपको पाठ करना है। आसन उसके उपरांत जब उठे तो उसको मोड़ करके फोल्ड करके एक तरफ रख दीजिएगा। कभी भी आसन आपको खुला नहीं छोड़ना है पूजा के उपरांत, अन्यथा पूजा का फल निष्फल हो जाता है। उसके उपरांत ही सूर्य को जल देना है, जो पात्र जल का आप लेकर के बैठे हैं। इस प्रकार से अगर आपको लगता है दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तब आप कोई भी पाठ, अर्गला पाठ करना चाहते हैं, अर्गला स्तोत्र, क्योंकि लक्ष्मी सूक्त है, धन धान्य की वृद्धि होती है, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आपको लगता है मुझे सुरक्षा चाहिए, रक्षा के लिए, शत्रु बाधा के लिए, कवच का पाठ कीजिए। सभी कामनाओं के लिए सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए, वेदोक्त देवी सूक्त का पाठ कीजिए देवी प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न अपनी कामना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आप 9 दिन कीजिए, देवी प्रसन्न होगी। 9वें दिन हवन करना है, कन्या पूजन करना है, उसके उपरांत ही आपको उपवास खोलना है। सप्तशती को अगर नहीं पढ़ सकते तब नारायण मंत्र का ही आप संकल्प लीजिए। 11,000 मंत्र करना है या 21,000, कितना आप जप कर सकते हैं उतना आप जप का संकल्प लेके, तब वो भी कामना के लिए, आपकी कामना को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी एक मार्ग, एक श्लोक, एक मंत्र, उसको आप पढ़िए 9 दिन। जैसे पंचम अध्याय है देवी प्रसन्नता के लिए, आप उसे पढ़िए। इसमें लिखा है रोगान शेषान पंच तुष्टा, जब देवी प्रसन्न होती है तो व्यक्ति के सभी रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं, आपदा विपदा सब टल जाती है। रुष्टातु कामान सकलान विष्टान, अगर देवी माँ रुष्ट हो गई तब व्यक्ति के सभी अभिष्टों को विनाश कर देती है। इसलिए त्रुटि बिल्कुल भी ना करें और नियम से देवी की उपासना पूजा करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। जो व्यक्ति तामसिक पदार्थों का सेवन करता है वह ये मत समझे कि नवरात्रों में उपवास है, इसमें कुछ नहीं। अगर लहसुन प्याज नहीं खा सकते फिर आप तामसिक पदार्थ जैसे कि किसी प्रकार का गुटखा, उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा देवी रुष्ट होगी
और आपकी कामना, जो भी आपकी मनोकामना है, जो कार्य है वह विफल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए है। देवी की पूजना करनी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगली वीडियो में भी हम आपको देवी पूजा के बारे में बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।